किरण जो एक बहुत मक्कार लड़की है, इसने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। इसने ज़ावियार को एक ज़रूरी काम का बहाना बनाकर शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में बुला लिया। ज़ावियार जो किरण को सिर्फ एक पुरानी दोस्त समझता था, वो बगैर किसी शक के वहां पहुंच गया। दूसरी तरफ सोहा घर में ज़ावियार का इंतजार कर रही थी कि अचानक इसके फ़ोन पर किरण की कॉल आई। किरण ने बड़े तंजिया लहजे में कहा कि सोहा, तुम्हारे शौहर नामदार कहाँ हैं? सोहा ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया, वो ऑफिस में है, तुम्हें उनसे क्या काम है? किरण ने जोरदार कहका लगाया, ऑफिस? लगता है तुम्हें खबर नहीं है कि इस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ है। तुम्हारा शौहर इस वक्त मेरे साथ रेस्टोरेंट में बैठा अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। सोहा को यकीन नहीं आया, लेकिन अगले ही लम्हे से व्हाट्सएप पर एक तस्वीर आई जिसमें ज़ावियार और किरण एक दूसरे के बहुत नजदीक बैठे बातें कर रहे थे। ये देख कर सोहा के होश उड़ गए। उसका गुस्सा दीवानगी की हद तक पहुंच गया। वो हवास भागता होकर रेस्टोरेंट की तरफ भागी और जब वो वहां पहुंची तो इसने देखा कि ज़ावियार मुस्कुरा कर से बातें कर रहा है। सोहा ने इसे मजीद जब्त ना हुआ और वो तूफान की तरह उस टेबल पर जाकर पहुंच गई। इससे पहले कि ज़ावियार इसे कुछ समझा पाता, सोहा ने जोरदार थप्पड़ किरण के मुंह पर रसीद कर दिया। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। ज़ावियार अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया और चिल्लाया, सोहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सोहा ने रोते हुए कहा कि बदतमीजी मैं कर रही हूँ या ये औरत कर रही है? ये मेरे शौहर को ऑफिस से यहाँ घसीट कर ले आई है। लेकिन ज़ावियार का गुस्सा अब सोहा पर फटने लगा। इसे ऐसे लगा कि सोहा ने भरी महफिल में इसकी इज्जत खाक में मिला दी है। ज़ावियार ने किरण का हाथ थामा और सोहा से मुखातिब होकर कहा कि मैं यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा शक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सोहा का दिल टूटकर किरची किरची हो गया। इसे अंदाजा नहीं था कि ज़ावियार इस तरह छोड़कर इसे मक्कार किरण का साथ देगा। वो जिल्लत की आग में जलती हुई वहां से निकली और सीधी अपनी माँ के घर पहुंच गई। किरण दूर खड़ी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। इसे पता था कि सोहा अब कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ कहानी का रुख बहुत पेचीदा होता जा रहा है। जरगा ने असवंत को अपनी जाल में पूरी तरह फंसा लिया है। वो अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुकी है। असवंत ने जरगा को रोते हुए देखा तो इसे हमदर्दी से पूछा कि जरगा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जरगा ने मौका गनीमत जाना और मजलूम बनकर कहा कि असवंत, मैं रियाज के साथ नहीं जाना चाहती। वो एक दरिंदा है, मुझे जीते जी मार देगा। मैं उस गले में फंदा लगा लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। असवंत का दिल पिघल गया। इसने जरगा का हाथ थाम कर पूछा कि तो तुम क्या चाहती हो? जरगा ने बड़ी मक्कारी से आंसू पोंछते हुए कहा कि असवंत की आंखों में देखा और कहा कि मैं बाकी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सहारा देंगे? असवंत ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। इसे समझ नहीं आया कि वो अचानक इस प्रपोजल का क्या जवाब दे। तरफ तो सोहा का घर उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो अपनी माँ के घर जाकर बैठ गई है और आंसू बहा रही है। और दूसरी तरफ किरण ज़ावियार को हमदर्द बनकर इसके दिल में जगह बनाने के लिए तैयार है। और क्या ज़ावियार सोहा को तलाक दे देगा? और क्या किरण मकाराना मंसूबे मुकम्मल कामयाब हो जाएगी? और क्या असवंत जरगा की असलियत पहचान पाएगा या फिर इस मक्कार औरत के जाल में फंस कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा? किरण की वापसी ने सोहा की ज़िंदगी में जहर घोल दिया था। जब सोहा ने अपनी आंखों से किरण को ज़ावियार के साथ गले मिलते देखा था तो इसके दिल में लगी आग बेकाबू हो गई थी। आचा सोहा यही जाहिर करती थी कि इसे ज़ावियार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो अपने ज़ावियार को किसी और के साथ बांटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। तो अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में जो है क्या होता है। मेरे ख्याल में तो जो ज़ारा है वो भी इस बात के लिए तैयार हो गई है। जिस तरह से ज़ावियार उसको झिड़क देता है, उसे कहता है कि मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना पसंद नहीं करूँगा, और वो ज़ारा को नज़र आ रहा है कि मेरा भाई जो है इसकी मोहब्बत में अंधा हो गया और किस तरह से ज़लीलो ख़वार करी है ये मेरे भाई को। तो वो यही फ़ैसला करती है कि इस लड़की का मेरे भाई की ज़िंदगी से निकल जाना ही बहुत बेहतर होगा। तो वो किरण से यही बात करेगी कि तुम्हें ज़ावियार को अपने काबू में करना होगा। अब सोहा जो है वो उससे मोहब्बत नहीं करती, उसे जलील कर रही है और तुम्हें उसे मोहब्बत देकर अपने करीब करना होगा। यही मौका है जब ज़ावियार तुम्हारे नज़दीक आ सकता है और सोहा से दूर हो सकता है। तो वो किरण भी अपने मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आएगी कि जिस तरह से सोहा खुद उनको मौका दे रही है कि सबके सामने वो ये जाहिर कर रही है, उन्हें बता रही है कि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ावियार मेरे पीछे पागल है, लेकिन मैं उसको लिफ्ट नहीं कराती, उसको पूछती भी नहीं हूँ। तो ये बहुत अच्छा मौका है किरण के लिए ज़ावियार के नज़दीक आने का। और क्या ज़ावियार का दिल भी पिघल जाएगा? किरण की मोहब्बत को देखकर वो सोहा से दूर होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।